अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में मनी मार्केट हेज से भी पहले एक छोटा सा टॉपिक कवर किया था, रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट का, याद आ रहा है? जिसके अंदर हमने ये देखा था कि आप एक करेंसी में लोन लेते हैं और दूसरी करेंसी में उसे डिपॉजिट करवा देते हैं। इवेंचुअली जो प्रोसीड्स मिलती है उनको कन्वर्ट बैक करके लोन वापस कर देते हैं। तो वहां पे कभी कभी मार्केट इनएफिशिएंसीज की वजह से या डिमांड सप्लाई एक इक्विलिब्रियम में ना होने की वजह से ऐसी एक सूरत हाल पैदा होती है कि आपको गेन की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। रिस्क इसके अंदर कोई नहीं होता, एक जगह से लोन लेना होता है, दूसरी जगह पे डिपॉजिट करना होता है, लोन की प्रोसीड्स को डिपॉजिट की प्रोसीड्स से वापस दे देना होता है। किसी किस्म की कोई रिस्क टेकिंग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, ना नुकसान का कोई ऐसा अंदेशा होता है। बस इंटरेस्ट रेट्स अपनी पैरिटी थ्योरी के हिसाब से इक्विलिब्रियम पे ना होने की वजह से ये सूरत हाल लाएअमल में आती है। ऐसे ही है, यही पढ़ा था हमने। दो तीन एग्जांपल्स इसकी देखी थी। आप यूएस डॉलर लोन लेते थे, उसे पीकेआर में कन्वर्ट करते थे, पाकिस्तान रुपए में डिपॉजिट कर देते थे, ठीक है। डिपॉजिट से जो प्रोसीड्स आती थी उसको कन्वर्ट बैक करते थे और अपना यूएस डॉलर का लोन वापस करते थे। अगर रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट से कम रेट होता था तो आपके पास एक गेन बचता था, यानी कि डिपॉजिट लोन रीपे करने के बावजूद भी थोड़ा सा अमाउंट आपके पास बच जाता था। और हमने बेसिकली इस तरीके से कुछ ड्राइव किया था कि अगर आपके पास एक एक्सचेंज रेट है पीकेआर पर यूएसडी, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, क्या क्या, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन वन करेंसी, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन अनदर करेंसी। डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन अनदर करेंसी। उसके आप रेट ट्रैक कर लो ना, पीकेआर ऊपर है, पीकेआर का इंटरेस्ट रेट ऊपर होगा, यूएसडी नीचे। अगर ये इनडायरेक्ट कोट होता तो हम इस डिनोमिनेशन को उल्टा कर देते। सही, बेसिकली इस तरीके से देखो उसको। सही है। इसके बाद क्या हुआ था सर? इसके बाद मुझे सीफैप का एक सब्जेक्ट है एसपीएम, उसको लॉन्च करना पड़ गया था। इसकी वजह से मैं तुम्हारी सैटरडे को क्लास नहीं ले पाया, कोशिश करूंगा इस सैटरडे जरूर लगा दूं। और उसके बाद सर इब्राहिम की कंटिन्यूसली क्लासेस हो रही थी, जिसकी वजह से एमएफए में नहीं लगा पा रहा था। सही है। इस वीक इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी आज कल परसों हम तीनों दिन इसकी क्लास लगाएं और फिर कोशिश करके सैटरडे को भी लगाएं, पूरा वीक एमएफए हो जाए। सही है। इस तरह की कुछ सूरत हाल करने की कोशिश करेंगे, बट डिपेंड करता है टाइमिंग और टीचर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर। सही। आज हमें जो चीज सीखनी है वो है मनी मार्केट हेज। सर मनी मार्केट हेज क्या होता है? बेसिकली इट्स अ टेक्निक। ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम अपना फॉरवर्ड रेट खुद का क्रिएट करते हैं। सर ये कैसे होता है कि हम अपना फॉरवर्ड रेट खुद क्रिएट करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। यही डिपॉजिट्स और एट द सेम टाइम लोन वाली कहानी करके कुछ इस तरह से करते हैं कि हमारा फॉरवर्ड रेट खुद का क्रिएट होता है। वो कैसे होता है सर? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल पिकअप करनी पड़ेगी। जब एग्जाम्पल हो रही होगी तो हमें नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम हमें बाद में मिल जाएगा। आओ उसकी एक एग्जाम्पल पिकअप करते हैं। मैं हैंड आउट दोबारा से ग्रुप पे भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है एक एक स्टूडेंट की जात से कि इनको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ हैंड आउट दोबारा नहीं मिलेगा। अभी बताऊंगा ना, कोई मसला थोड़ी है। अंग्रेज कोई चीज फालतू में बनाते हैं क्या? अंग्रेज बनाते हैं बेवकूफ, बहुत सारी फालतू चीजें बनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी का इस दुनिया में कोई यूज नहीं, फिर भी मार्केटिंग होती है, तुम्हें बेची जाती है, तुम खरीद भी लेते है ना। पेप्सी का कोई यूज नहीं इस दुनिया में। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, कुछ यहाँ डिस्कस हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। चले जी, मनी मार्केट हेज एग्जांपल 4, हाउ टू फॉर्म मनी मार्केट हेज। पहले सिचुएशन को समझते हैं और फिर उसके बाद जो है वो मैं इसका एक फॉर एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशन है वो करके दिखाता हूं। आप लोगों ने फिलहाल कुछ भी नहीं करना, सुकून से बैठ के देखो कि हो क्या रहा है सिनेरियो में। जूम पार्टिसिपेंट्स के लिए भी यही गुजारिश है मेरी। हाउ टू फॉर्म मनी मार्केट हेज। पेमेंट करनी है एक बंदे को 40,000 यूएसडी की आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद इसको यूएसडी की पेमेंट करनी है, ठीक है। आज का जो स्पॉट रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है? 104 106, ठीक है। 104 106 आज का रेट चल रहा है। 104 क्या होगा? बाइंग रेट, सेलिंग रेट?
शुरू से शुरू करते हैं। ये कोड कौन सा है? डायरेक्ट कोड है, इनडायरेक्ट कोड है? पेमेंट होनी है यूएसडी में, डायरेक्ट कोड है सर। जो करेंसी कन्वर्ट करनी है वो किसमें? डिनोमिनेटर में। डायरेक्ट कोड के केस में बड़ा वाला रेट कौन सा होता है? सेलिंग रेट। छोटा वाला बाइंग रेट। तो 104 कौन सा बना? बाइंग रेट। और सेलिंग रेट कौन सा बना? 106। 1 ईयर फॉरवर्ड रेट ऑफर्ड बाय द डीलर इज 114.12 और 115.12 पर यूएसडी। इसके अंदर हमारे लिए एक साल बाद का रेलेवेंट रेट कौन सा होगा? 115.12। 115.12 दिस इज द रेलेवेंट रेट फॉर अस। हम एक साल बाद इस डीलर के पास अगर जाते हैं तो वो हमसे एक डॉलर के एवज 115.12 पैसे ले लेगा। सही। कितने डॉलर मिलेंगे हमें? $40,000। हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करते हैं 115.12 से, तो हमें पता चल जाएगा हमारा पीकेआर कितना बन रहा है। ठीक है, तो पहली बात यहां पे हुई पेमेंट if we go for forward contract। अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमारी पेमेंट कितनी बनेगी? सर बड़ा आसान है। यूएसडी में कितनी पेमेंट है? 40,000। सर 40,000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 115.12 से, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बनेंगे। जरा बताओ कितने बनते हैं? 4,60,4800। ठीक है, 4,60,4800 ये बनती है अगर मैं आज इस डीलर की बात को मान लेता हूं। लेकिन हम क्या करने वाले हैं? हम अपना फॉरवर्ड रेट क्रिएट करने वाले हैं। अपना फॉरवर्ड रेट क्रिएट करेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे? हम पीकेआर में लोन लेंगे और डॉलर में डिपॉजिट करेंगे। पीकेआर में लोन लेंगे और डॉलर में डिपॉजिट करेंगे। एक साल बाद हमें डॉलर मिल जाएंगे बैंक से, ये हम आगे पे ऑफ कर देंगे। और जो हमने लोन लिया होगा उस लोन को लोकल बैंक को वापस कर देंगे। इफेक्टिवली इंटरेस्ट मिला के जो लोकल बैंक को हमने पेमेंट की वो हमारी ये पेमेंट बन जाएगी। अगर वो पेमेंट ज्यादा है तो ये ऑप्शन अच्छा है, अगर वो पेमेंट कम है तो वो ऑप्शन अच्छा है। सर रिपीट करें, ऊपर से चली गई बात, दोबारा बताता हूं। हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम पीकेआर बैंक से लोन ले लेंगे, यानी कि रुपीस वाले बैंक से लोन ले लेंगे और उनको कन्वर्ट करा के यूएस डॉलर आज बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। इतने डिपॉजिट करेंगे कि वो एक साल बाद $40,000 बन जाएं। इतने डिपॉजिट करेंगे कि वो एक साल बाद $40,000 बन जाएं, जमाई ना लेते हुए। जब वो $40,000 बन जाएंगे और बैंक हमें वो $40,000 एक साल बाद देगा तो हम अपने सप्लायर को पे ऑफ कर देंगे। लेकिन सर क्या मुफ्त में यूएस डॉलर मिलेंगे जो आज हम डिपॉजिट करेंगे? नहीं सर, ये हमें लेने पड़ेंगे। किससे? पाक रुपी से। पाक रुपी किससे लेंगे? बैंक से उधार लेंगे। और बैंक से उधार लेने के बाद जब एक साल बाद इंटरेस्ट उसमें मिल जाएगा तो उसकी पेमेंट कर देंगे। इफेक्टिवली डॉलर कितने का पड़ा? जितना हमने लोन और इंटरेस्ट मिला के पीकेआर बैंक को पे किया। सही है। इन्वेस्ट किसमें किया है? यूएसडी में। यूएसडी में तो इंटरेस्ट मिला के पैसे मिलेंगे। ये पैसे आएंगे कहां से जिससे हम डॉलर खरीदेंगे? सर ये रुपी से आएंगे। रुपी किससे लेंगे? लोकल बैंक से लेंगे। लोकल बैंक को क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे और प्रिंसिपल पे करेंगे। अगर वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के इन पैसों से कम है तो फिर मेरा फायदा किसमें है? बैंक से उधार लेके यूएसडी आज डिपॉजिट करा दो। बार बार यूएसडी निकलता है मुझसे। यूएसडी आज डिपॉजिट करा दो। और अगर एट द सेम टाइम मुझे इसमें कम पैसे लग रहे हैं तो आज कोई झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, एक साल बाद इतनी पेमेंट कर देंगे। सर ये कैसे कह रहे हैं आप? ये किस तरीके से होगा? आओ समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको डिपॉजिट किसमें करना है? यूएसडी में करना है। ठीक है, पहले देख लो आराम से कि हो क्या रहा है। डिपॉजिट ऑफ यूएसडी फॉर 1 ईयर। आराम से देखना। अमाउंट रिक्वायर्ड आफ्टर 1 ईयर। यूएसडी में कितना अमाउंट चाहिए आपको एक साल के बाद? 40,000। ये यूएसडी में नंबर आ गया। 40,000 हमें डिपॉजिट करना। अगर 40,000 आपको एक साल बाद बैंक से चाहिए तो आज कितने डिपॉजिट करने पड़ेंगे? सर यूएसडी का लेंडिंग रेट उठा लो, सॉरी डिपॉजिट रेट उठा लो।
अगर आज मैं यूएसडी में पैसे जमा कराता हूं तो मेरा डिपॉजिट रेट क्या आता है? 4% पर एनम। बड़ा सिंपल है। यानी अगर मुझे 4% इसके चाहिए एक साल के लिए, तो मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता हूं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता हूं। रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड टुडे, रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड टुडे। आज कितने डिपॉजिट करने हैं हमने? सर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 4% रेज़ टू द पावर -1। कितना बनता है नंबर? 38,461। आज अगर मैं बैंक को 38,461 दे दूं तो क्या बैंक मुझे एक साल बाद 40,000 दे देगा? बिल्कुल दे देगा सर। लेकिन ये 38,461 आएंगे कहां से? कहां से आएंगे ये? आपको लोकल बैंक से क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। कितने अमाउंट का? सर आपको इतने डॉलर चाहिए। ये डॉलर आज किस में कन्वर्ट होने चाहिए? पीकेआर में। तो पीकेआर के लिए क्या आज का स्पॉट रेट दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। अगर ये डॉलर मुझे चाहिए, ये डॉलर मैं किससे जाके लूंगा? डीलर से। डीलर से जाके लूंगा। डीलर मुझे डॉलर बेचेगा, मैं डॉलर डीलर से क्या कर रहा हूँ? खरीद रहा हूँ। डीलर मुझे डॉलर क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। मुझे इतने डॉलर्स की जरूरत है, कौन सा रेट अप्लाई होना चाहिए? सेलिंग रेट। आज का स्पॉट रेट सेलिंग क्या है? इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पीकेआर रिक्वायर्ड इन लोन, इक्विवेलेंट पीकेआर लोन obtained today। आप आज इतने का लोन ले लें। वो कितना है जी? 38,461 इंटू कितना रेट? 106। कितना बनता है जी? 4076,923। देखो आज आवाज गूंज नहीं रही तो मुझे सुनाई भी सही दे रहा है ना। 4 लोग मिलके एक नंबर बोलते थे तो सुनाई नहीं देता था। क्या वो पीछे को बोलता होगा बहरा है यार? हाँ 866। तो चलो बताने वाले की गलती है, सुनने वाले की नहीं है। 4076,866। सही। ओवरऑल लेवल पे इतना लोन तुम्हें आज बैंक से चाहिए। ये तुम्हें कौन देगा? ये लोन तुम्हें कौन देगा? सर ये एक लोकल बैंक देगा आपको। ये लोकल बैंक से आप क्या करेंगे? आज लेंडिंग करेंगे, ठीक। और फिर इसको जाके कन्वर्ट करवा देंगे किसमें? इस रेट में। ये हो जाएगा कन्वर्ट इनटू दिस यूएसडी। ये इसकी कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये यूएसडी क्या हो जाएगा? ये डिपॉजिट हो जाएगा। और डिपॉजिट होके एक साल बाद कितना बन जाएगा? 40,000। जब 40,000 मिलेंगे आप क्या कर देंगे? पेमेंट अपनी। आज ये आपने लोन उठाया, ठीक है। अब इस लोन की रीपेमेंट भी होगी, इस पे इंटरेस्ट भी जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पीकेआर लोन, इंटरेस्ट ऑन पीकेआर लोन कितना इंटरेस्ट है जी? 10%। लेंडिंग का रेट देखोगे पीकेआर का, डिपॉजिट का नहीं। लेंडिंग का रेट हमारे पास कितना है जी? 10%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पीकेआर लोन एट द रेट ऑफ 10%। जरा बताओ उसका 10% कितना बनता है? 476,866। अब ये पैसे तो आपने इस्तेमाल कर लिए इसको कन्वर्ट करने के लिए, और कन्वर्ट करके डिपॉजिट कराया, एंड में इसकी पेमेंट कर दी। इन दोनों की अच्छा सॉरी 407,686 ऐसा ही है। चलो माजरत हूं भाई बहन। टोटल कितना हुआ इसका? 4484,552, ठीक है। ये इफेक्टिवली आपको रीपेमेंट करनी होगी। इफेक्टिव रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अग्री करते हो? आपकी जेब से नेट आउटफ्लो क्या निकला? एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेट आउटफ्लो। अल्टीमेट आउटफ्लो मतलब आपने एंड में जाके पे कितना किया?
अब देखना एग्जाम के दिनों में किसी को याद आएगा यार मैंने इतना पे किया, इसमें से इतना तो पहले ले चुका था, तो मैंने पे तो सिर्फ इतना ही किया है, ये मेरे जेब से कैसे निकला? नहीं भाई, ये नहीं पे किया है, ये तो आपने कन्वर्ट करा के यूएस डॉलर के बैंक पे रख दिया था, और बैंक से आने पे आप यूएस डॉलर में पेमेंट करोगे। इफेक्टिवली तो एंड में आपके जेब से ये निकले हैं, वरना इस पूरी ट्रांजेक्शन में आपके जेब से तो कुछ निकले ही नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ आप 4 लाख पे करते हो, $40,000 की पेमेंट कर देते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस पेमेंट को तो जो लोन आपने ऑब्टेन किया उसको आपने यूटिलाइज किया कन्वर्जन में, और फिर कन्वर्जन से आपने इसको डिपॉजिट करा के पे ऑफ कर दिया 1 साल के बाद, आपकी जेब से ये पेमेंट निकली एंड में 4484,552। अब मुझे बताओ डीलर का फॉरवर्ड रेट बेहतर है ये मंजन बेहतर है? ये बेहतर है सर। जेब से कम पैसे इसमें निकल गए, इसमें 44 लाख तकरीबन 45 लाख रुपए निकल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इसमें 46 लाख रुपए निकल रहे हैं। आपकी तकरीबन 1,10,000 1,15,000 की सेविंग आती है, ठीक है ना। अब यहां पे कंपैरिजन कर लो, ऑप्शन 1, ये ऑप्शन कौन सा था? फॉरवर्ड रेट का, ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का था, इसमें पैसे लग रहे थे 4604,800। ऑप्शन 2 क्या है सर? ये वो है जो आज आप लेके आए, मनी मार्केट हेज, कितने लग रहे हैं इसमें? 4484,552। बेनिफिशियल कौन सा है सर? बेनिफिशियल है मनी मार्केट हेज, क्योंकि इस केस में आपकी कुछ ना कुछ सेविंग डेवलप होगी। कितना पैसा सेव हो रहा है यहाँ पे हमारा? कितना? 120,248। सर 1.25 लाख रुपए बचा रहे हैं आप, जिंदगी भर की आइसक्रीम आ जाती है इसमें। अब जिसको जिसका शौक वैसी मिसाल देगा वो, पूरी जिंदगी की आइसक्रीम आ जाएगी सर इसमें 1,20,000 में। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मनी मार्केट हेज की तरफ जाना चाहिए। समझ आ रही है बात? नोटिंग करने से पहले एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, एक भाई हमारे थोड़ा सा लेट हो गए तो साथ में रिपीट कर देते हैं। भाई हमने यहां तक पढ़ा था PKR USD into interest in one currency, interest in another currency। एक जगह पे लोन, एक जगह पे डिपॉजिट, बीच में कुछ बचता है तो वो आर्बिट्राज। जहां पे बिल्कुल इंटैक्ट मार्केट्स होंगी, सब कुछ इक्विलिब्रियम पे होगा, वहां पे आर्बिट्राज नाम की चीज अवेलेबल नहीं होगी, प्रैक्टिकली नहीं होगी। सही है? क्या हुआ जी? हमने एक नई टेक्निक यहाँ पे सीखी, मनी मार्केट हेज की। ये क्या टेक्निक है? ये अपना फॉरवर्ड रेट क्रिएट करने का नाम है, अपना फॉरवर्ड रेट क्रिएट करने का नाम है। मुझे पेमेंट करनी थी 40,000 की, हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4, हमें पेमेंट करनी थी 40,000 USD की। ये हमारे पास जो नंबर था वो किसमें था? USD में था। हमें 40,000 USD की पेमेंट करनी थी। हमें फॉरवर्ड रेट के लिए डीलर ने बोला कि भाई मैं 115 का रेट दे सकता हूँ, 115.12 का रेट। आप मुझे 46 लाख रुपए दे देना 1 साल बाद, मैं आपको 40,000 USD दे दूंगा। आप अपने सप्लायर को पेमेंट करना, घर जाना, आराम से सोना, टेंशन ही नहीं लेनी है। लेकिन आप कौन थे? आप थे मेमन। आपने बोला नहीं यार, अंग्रेज कोई ना कोई फार्मूला तो देकर गया होगा फातिमा। हमने बोला जबरदस्त यार, फार्मूला देके गया। क्या देके गया? अंग्रेज ने ये कहा कि भाई अगर आपको 1 साल के बाद 40,000 USD की पेमेंट करनी है तो आप आज PKR में लोन लो और USD में डिपॉजिट कर दो। हमने बोला USD की सेविंग अकाउंट पे कितना रेट मिल रहा है? उसने कहा जी 4%। तो सीधा फॉर्मूला है, 38,000 आज डिपॉजिट कर दो, 1 साल के बाद 40,000 ले जाओ। लेकिन ये 38,000 जो आपको USD के बैंक अकाउंट में डलवाने ही कहां से आएंगे? आपने PKR में लोन लिया इसके, और लोन लेने के लिए इतने ही डॉलर्स को कन्वर्ट कराने का जो अमाउंट बनता है उस अमाउंट के बराबर लोन लिया। ये जाके डीलर को दिया आज स्पॉट रेट पे, डीलर ने आपको इतने USD दिए, आपने USD US के बैंक अकाउंट में रखवाए, 40,000 USD बन गए। सही है? दोनों हो सकता है, या तो आपने USA के बैंक अकाउंट में रखवा दिए या फिर आपने यहाँ पे अपना USD अकाउंट खुलवा दिया। 99% केसेस में कंपनीज के यहाँ पे USD अकाउंट होते हैं जिनको पेमेंट करनी होती। सही है? जो ये लोन आपने ऑब्टेन किया था ये तो यूटिलाइज हो गया डॉलर को डालने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। तो फिर आप क्या करेंगे? आप इंटरेस्ट के साथ इफेक्टिवली इतनी पेमेंट करेंगे। यहाँ पे जो लोकल बैंक है ये 10% आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो इतनी सेविंग का आ गया। सर ये आया क्यों? क्या डीलर को ये नहीं पता था? क्या आप ये कर सकते हैं? डीलर को बिल्कुल पता था, लेकिन डिमांड सप्लाई के इफेक्ट की वजह से डीलर के पास रेट ज्यादा था, आप उससे कम रेट में अपना काम कर सकते थे। और ये अपना फॉरवर्ड रेट बनाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट के अंदर चीज को कंप्यूट कर रहे थे। समझ आ रही है बात? ये आपके पास डिपॉजिट और उसके रेट्स दिए हुए ना, डिपॉजिट और लेंडिंग है। रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट निकालोगे तो 115.12 से थोड़ा कम निकलेगा, तभी ये फायदा यहाँ पे हुआ है। इफेक्टिव रेट मेरा कितना बना है?
एक मिनट, बात मुकम्मल कर देता हूं। अगर मैं इसके हिसाब से निकालूं तो मेरा इफेक्टिव रेट कितना बना? इफेक्टिव रेट जिसमें मैंने पेमेंट की सर 4484552 डिवाइडेड बाय कितने डॉलर? 40,000। बताओ इफेक्टिव रेट 112.1। प्रैक्टिकली तुम्हें ये फायदे का रेट मिल गया। अब हम रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट में क्या करते थे, थोड़ा सा याद करो। 1 प्लस एक इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करते थे और 1 प्लस दूसरे इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करते थे। कहां गया ये वाला? सिंपल यही काम किया हम। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लेंडिंग का है, 1 प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे डिपॉजिट का है, सॉरी बोरिंग का और डिपॉजिट का। बोरिंग डिपॉजिट आपने मिला लिया, आपका वही रेट बन गया। तो प्रैक्टिकली काम हमने यहाँ पे यही किया है। हाँ भाई, जूम वाली ठंड वाली आवाम, घर पे बैठ के आराम करने वाली आवाम, आप लोगों को कोई सवाल है इसके हवाले से? एवरीथिंग क्लियर? बोलो बोलो। सही है, हमेशा जो है ये रिस्क फ्री रेट भी चलेगा। तो अगर जैसे अगर हम चाहे तो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, उसके लिए तो लोन लेने के बजाय तुम कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, ये कह रहे हो? सप्लायर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे? नहीं, हमने यहाँ से लोन लेके हाँ यूएसडी में डिपॉजिट किया है, तो उसके बदले कोई अल्टरनेटिव वहां तुम रिस्क लोगे, इधर तुमने रिस्क कोई नहीं लिया। ये रिस्क फ्री तरीके से काम हो गया ना। जब दो चीजों को कंपेयर किया जाता है तो उनका रिस्क लेवल सेम होता है। जॉब और डकैती कंपेयर हो सकते हैं? नहीं सर, डकैती में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। कोई आगे बोले भाई जॉब क्यों कर रहे हो, चोर बन जाते, ज्यादा रिटर्न मिलता। भाई रिस्क भी तो लेता, जिंदगी का, जान का, खानदान का, ससुराल का, हर चीज का रिस्क लेता। कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में। मतलब मनी मार्केट में हम सिर्फ रिस्क फ्री, मनी मार्केट हेज को तुम बिल्कुल फॉरवर्ड रेट जितना ही रिस्क लेके इवैल्यूएट करो। फॉरवर्ड रेट में कोई रिस्क है नहीं, डीलर के दरवाजे पे जाओ, रेट मिल जाता है, लॉक हो जाती है बात। यहाँ पे भी ऐसे ही करो। हाँ, ये बड़ा प्रूवन तरीका है कि लोग लोन लेके स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, बहुत प्रूवन तरीका है। उन्हें कोई पेमेंट शेमेंट नहीं करनी होती, लेकिन ये लेवरेज्ड बाइंग कहते हैं इसको। और हमारी मार्केट के अंदर एक वक्त में अरबों रुपए का लेवरेज वैसे ही खड़ा होता है। अरबों रुपए लोगों ने उधार पे लिए होते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम कर रहे होते हैं, इक्विटी मार्केट्स में काम कर रहे होते हैं, फॉरेक्स में काम कर रहे होते हैं, क्रिप्टो में काम कर रहे होते हैं। वो लोन लेते हैं, उनको पता है जी लोन पे कम इंटरेस्ट देना है, हम इससे ज्यादा कमा लेंगे नेट में। लेकिन जिस दिन ये नुकसान होता है ना, उस दिन इंटरेस्ट भी बुरा लगता है और उस दिन वो चीज बिग भी नुकसान में रही होती है। ये दोनों चीजें ध्यान में रखना। पता चला कल तुमने HBL फोन में लाया, बोला 1 मिलियन का लोन चाहिए, ढाडू सुट्टो ट्रेडिंग करनी है, उसने बोला ले लो जी 1 मिलियन का लोन। उसके बाद आपका नुकसान भी होगा और आप उतार भी नहीं पाएंगे। अब कर लो कॉपी इसको आराम से। सर बट ऑप्शन 2 में वो हमारे पास ड्रॉबैक नहीं है कि हमें 1 साल पहले से हमें पैसे लोन लेना पड़ेगा, यूज किया ना, ये देखो लोन को डिपॉजिट किया यहाँ पे, ये इसका यूजेज है। किसी और जगह यूज करोगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। आज 38461 लेने, मतलब इसको स्पॉट पे कन्वर्ट किया तो इतना लोन बनता है। सर ये 406 मतलब मैंने पीकेआर लोन किया लोकल बैंक, अगर 1 साल बाद इसकी मतलब वैल्यू पीकेआर की ऐसी हो जाती है कि मतलब इससे कम भी डिपॉजिट कराता तब भी मेरे 4000 इंटरेस्ट नहीं बच जाता है, वो तो हमेशा नुकसान रहता ही है ना। अब तुमने फॉरवर्ड में आज 115 का रेट लॉक कर लिया, मान लो 1 साल बाद 113 का रेट हो गया, फिर फॉरवर्ड तो कंफर्म हो गया ना, कमिटमेंट है, करनी है पूरी, बेशक तुम्हें 2 रुपए का लॉस करो। देखो बैंक तुम्हें इतना रेट तभी देगा जब तुम 1 साल के लिए पैसे लॉक करवाओगे। पैसे लॉक नहीं करवाओगे तो रेट कम मिलेगा। अगर रेट कम मिलेगा तो फिर तो यहाँ पे तुम्हारे लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। पैसे मैंने लॉक करा है, वो बैंक $40,000 मुझे दे देगा, लेकिन उस रेट पे मैं देखूंगा कि अगर नहीं, ये डे 1 पे लॉक हो जाता है। हाँ, ये लॉस बेयर करना पड़ता है अगर ऐसा हो जाता है तो। आपने एक चीज सोची थी, मान लो उससे रिवर्स चीज मार्केट में हो गई, लेकिन तुम तो सर्टेन हो ना बीइंग अ बिजनेस पर्सन कि मुझे इतनी पेमेंट करनी अब 2-2.5 रुपए ऊपर नीचे हो भी गए ईयर एंड पे कि भाई रेट ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा बहुत तुम्हारा लॉस हो गया, तुमने एक चीज मान ली थी कि इतने में होगी लेकिन वो नहीं हो पाई, तो वो बहरहाल नुकसान है। क्या कर सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता आदमी। अनसर्टेनिटी नहीं है ना उसमें।
अगर उसमें मार्केट में कोई और चीज हो भी गई और आपका लॉस हो गया तो ठीक है, आप एक सबक सीख लेंगे। अब मैं तुम्हें इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। 2-3 दिन पहले की बात है, पिछले वीक में टीआरजी ना करीब करीब 112 पे चल रहा था, 111 112 पे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उस लेवल पे। मैंने कहा यार लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। स्टॉक वो वैल्यूएशन पे चलता है, होल्डिंग कंपनी है, वो एक आध स्टॉक ही है जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उसके अलावा मैं ट्रेडिंग नहीं करता इतनी। मैं अच्छा लग रहा था। मैंने अपने पार्टनर को पूछा, उसने बोला यार बहुत बढ़ गया है, 104 पे इसका सपोर्ट लेवल है, स्टॉप लॉस बहुत दूर हो गया है, तुम्हारे लिए मसला होगा। मैंने कहा नहीं यार, ये जितनी तेजी से उठ रहा है ना कुछ फायदा होगा। मैंने तकरीबन 20,000 की क्वांटिटी उठा ली, उसको अपर लॉक लग गया आधे घंटे के अंदर, अल्लाह का शुक्र है अपर लॉक लग गया। अगले दिन मैंने 119 में बेच दिया। अच्छा वो 119 से ना 121 का हाई लेके आया, मेरी लालच बढ़ी। मैंने कहा यार देखिए 121 हो क्या है, नहीं बेचता तो शायद 20,000 की क्वांटिटी के ऊपर 40,000 रुपये और बच जाते, समझ आ जाती बात। फिर वो 116 पे आया था, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐसा भी होता है ना। और जब वो इस वीक में, मेरे ख्याल फ्राइडे की बात बता रहा हूँ, फ्राइडे थर्सडे की करीब करीब, वो जब 121 पे था ना, मेरा फिर दिल हुआ उसको लेने का। मैंने कहा ये 127 से आया है, 121 पे आ गया, अब दोबारा घूम जाएगा। मैंने फिर अपने पार्टनर से पूछा, उसने मुझे बोला यार 127 से घूम के तो आया है, लेकिन तू देखना ये 116 118 पे आएगा लेने के लिए। तो मैंने बोला कि चलो वेट कर लेते हैं। वेट किया, आज हमें 112 में मिला। तो होती है इस तरह की चीजें। आप सोचते कुछ हैं कि यार शायद ऐसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आपने मनी मार्केट हेज में एक चीज को लॉक कर दिया ना, अब आप सुकून से बैठे रहें। जो भी है आपको रेट पढ़ना है 112 का, आपको 112 का रेट पढ़ना है। तो तुम जो सवाल पूछ रहे हो ना, उसमें लॉस तब होता है जब ये रेट एक्चुअल मार्केट में 110 हो जाए। तब आप बोलते हैं यार मैंने तो इतनी लंबी डील कर ली और एक्चुअल रेट 110 हो गया। नहीं करता तो मुझे 110 का डॉलर मिल जाता। लेकिन वो अगर 110 होता तो यहां तुम ज्यादा रोते कि 5 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन फिर फ्यूचर किसने देखा है? समझ आ रही है बात? था ना, मुझको डुबोया मेरे होने ने, जो मैं ना होता तो क्या होता। गालिब का शेर है मेरा ख्याल है। यार वो IAS 21 की अकाउंटिंग, IFRS उसकी कुछ हेज इफेक्टिवनेस जैसा बंधन निकालते हैं, वहां पे 25% है या 85% है, 90% है, ऐसा कुछ कैलकुलेट करते थे और फिर हम रिकॉर्ड करते थे। अब तो बहरहाल अकाउंटिंग पढ़े समझे पता नहीं कितना अरसा हो गया। एथिक्स याद है अकाउंटिंग का बस मुझे, और एक वो IAS 37 IAS 10 याद है। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इवेंट्स एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हो गया भाई कॉपी? चलो कर लो आराम से। मैंने ब्रेक नहीं दिए, कहा कि रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें भाई, फिर ऑन करना भूल जाते हैं यार। मेरे साथ अभी हो चुका है फाइनल की सब्जेक्ट में, मगरिब की नमाज का ब्रेक दिया, उसके बाद आए रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की, फिर मैंने घर बैठ के उसको री रिकॉर्ड किया।
डन Yes. एवरीबॉडी? जूम पे कोई ऐसा है जो लिख रहा है? एवरीवन डन? चले जी, एग्जाम्पल 5 पे आ जाते हैं। $1,00,000 पेमेंट टू बी मेड इन 3 months। अब यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये 1 साल का नहीं है। कितने का ये? 3 महीने का है सर। 3 महीने में फर्क क्या पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा 3 महीने में? ये फॉर्मूला चेंज होगा, ये जो तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो ना, 3 महीने का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लेना होगा। इसी तरीके से यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त, हाँ बेसिकली ये वाली चीज थोड़ी सी देखनी है। 3 महीने की आप इसमें डिस्काउंटिंग करेंगे, ऐसा ही है सही। 3 महीने का मतलब बनता है 1/4, 1/4। तो तुम्हारा ये जो रेट है ये 1/4 हो जाएगा, और इधर यहाँ पे तुम 1 का फैक्टर ले लोगे, सही ऐसे ही है भाई। चलें, स्पॉट रेट टुडे 105 107, 105 से 107 आज का रेट है। 3 महीने का फॉरवर्ड है 113 115। फॉरवर्ड के अंडर पेमेंट निकालते वक्त क्या करेंगे? 1 लाख को मल्टीप्लाइड बाय 115 कर देंगे, और जो स्पॉट रेट है वो 105 107 है। इसके अलावा लैंडिंग और बोरोइंग का रेट दिया हुआ है। अगर हमें पेमेंट करनी है, अगर हमें पेमेंट करनी है तो हमें यूएसडी में बोरो करना होगा या यूएसडी में डिपॉजिट करना होगा? सर यूएसडी में डिपॉजिट करना होगा। जब बैंक हमें वो पैसे देगा तो हम आगे उसकी पेमेंट कर देंगे। अगर रिसीट होती तो उल्टा होता। रिसीट के केस में आज मैं यूएसडी में उधार ले लेता बैंक से, आज उधार लेके पीकेआर में डिपॉजिट कर देता, वो उल्टा केस होता अगर ये वाली सिचुएशन होती तो। सही है, वो जब करवाऊंगा तो देख लेना, मसला नहीं है। यहाँ पर है जी लैंडिंग और बोरिंग दोनों का रेट। वेदर द कंपनी शुड गो फॉर फॉरवर्ड और मनी मार्केट हेज। स्टार्ट करो जल्दी से, 10 मिनट दे रहा हूं एवरीवन। इसके बाद डिपॉजिट की एग्जांपल है वो मैं खुद करवाऊंगा। एवरीवन शुड स्टार्ट, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। जो लोग रिकॉर्डिंग लें वो भी इसी वक्त करें जिस वक्त सुन रहे हैं। 10 minutes.
ऑल राइट, यहाँ पे कितनी पेमेंट है हमारे पास? यहाँ में सर $1,00,000 पे करना है, ऐसा ही है, लेकिन ये आफ्टर 1 ईयर नहीं है, आफ्टर 3 मंथ्स है। सर अगर आप फॉरवर्ड रेट की ट्रांजैक्शन देखें तो वो कितने की पड़ रही है? $1,00,000 USD रेट कितना है 3 महीने बाद का? 15। नहीं वो तो गिवन होगा ना, डीलर का रेट तो गिवन होगा। हम USD पे करेंगे, तो आज हमें USD चाहिए, USD चाहिए मतलब डीलर में USD सेल करेगा, मतलब सेलिंग रेट अप्लाई होगा। बाइंग रेट डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है? डायरेक्ट कोट है, तो सेलिंग रेट कौन सा वाला होना चाहिए? कौन सा रेट है बड़ा वाला? 115 राउंड है सर, तो ये बन जाएगा 115, ठीक है, ऐसा ही है। रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट टुडे, ये चेंज हो जाएगा हमारे पास। सर आज जो हमें डिपॉजिट करने हैं एट द सेम टाइम, इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। लाख USD, कितना रेट है डिपॉजिट का? 4%। हाँ वो तो सही है, शायद 4, एनुअल कितना है? 4% मल्टीप्लाई बाय 1/3/12 रेज़ टू द पावर -1, ऐसा ही है, ठीक है। कितना बनता है नंबर? 009, ठीक है, पॉइंट वाटर 99,009, ऐसा ही, ठीक है। 4% का आपका रेट है, इफेक्टिवली एक क्वार्टर के लिए आपने 1% लगाया और 1% से उसको डिस्काउंट कर लिया, सही। इतना USD आपको आज बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ये USD आएगा कहां से? आसमान से नहीं सर, हम क्या करेंगे? लोन लेंगे इसके लिए। कितना लोन लेंगे? 99,009 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है स्पॉट का? 107। सेलिंग रेट ही उठा रहे हो ना, ठीक है, 107। कितना बनता है? 1059,405,9, 10 मिलियन, 10.5 मिलियन तक की, ऐसा ही है। इंटरेस्ट कितना लगेगा हमारा? 12% इंटू 3/12, ऐसा ही है, ठीक है। कितना नंबर बना? 3178 317,821। इफेक्टिवली पेमेंट आपकी जेब से कितनी निकली? 1091,181, ऐसा ही है, ठीक है। इफेक्टिव रीपेमेंट आफ्टर 3 months। At the end of 3 months। ऑप्शन 1 फॉरवर्ड में कितनी बन रही है? 11.5 मिलियन। यहाँ कितनी बनी पेमेंट? 10,911,881। सेविंग कितनी आ रही है? 588,118, 588,118, ठीक है। इफेक्टिव रेट कितना बना? 10,911,881 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 109.11। ये तुम्हारा इफेक्टिव रेट बन गया। अब भी डीलर से अच्छा रेट तुमने अपना रिलेटिवली मार्केट में बना लिया। अगर कोई रिस्क फ्री वाले फॉर्मूले से निकालना चाहे इस रेट को, तो निकाल सकता है 107 मल्टीप्लाई बाय 1 + 12% का 3.12 डिवाइडेड बाय 1 + 4% का 3.12
12। वही चीज रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट की तरह तुम्हारी यहाँ पे निकल आएगी। सबने सही किया था, एवरीवन, ठीक है। यहाँ जूम पे लोगों का क्या तासुर है? सारे लोगों ने हैंडल कर लिया था, किसी को कोई मसला तो नहीं हुआ? एनीवन? ऑल डन? चलो ठीक हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं रब ऑफ, और उसके बाद एक और सवाल करते हैं। समझ नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे? देखो एक तरीका ये है कि आपको डीलर एक रेट दे रहा है ना, डीलर कह रहा है कि यार मेरे पास आना 115 रुपए देना $1 के, और 1 लाख डॉलर लेके चले आना, 11.5 मिलियन की पेमेंट मुझे कर देना। ये आपसे किसने कहा? यूबीएल ने कहा, सही है, यूबीएल ने आपसे ये कहा। फिर आप गए एचपीएल के पास, एचपीएल ने बोला भाई यूबीएल वाला तुम्हें रेट बुरा दे रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें डिफरेंट काम कर देता हूँ। मैंने बोला क्या करोगे? उसने कहा तुम एक काम करो, मुझसे लोन लो, मुझसे लोन लेके उसी अमाउंट के जो यूएसडी है वो उस बैंक में जमा करा दो, जो यूएसडी के ऊपर रिटर्न दे रहा है वो अकाउंट मेरे पास भी है। मैंने एचपीएल के रुपी अकाउंट से लोन लिया और यूएसडी अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। कितना? उतना डिपॉजिट करवाया जो 3 महीने बाद $1 लाख बन जाए। तो उतना डिपॉजिट कराने के लिए आज जो रुपए थे वो किससे लिए? एचपीएल से उधार लिए। अब एचपीएल कह रहा है कि उधार कितने रुपए चाहिए? मैं कह रहा हूं देखो मुझे इतने डॉलर की जरूरत है, आज जो स्पॉट रेट बनता है उस पर कन्वर्ट करके बताओ कितना पीकेआर बनता है। उसने बोला जी इतना पीकेआर है। आपने उतने पीकेआर का लोन लिया और यूएसडी डिपॉजिट करा दिया। अब आपकी अमाउंट लॉक हो गई, इतने अमाउंट के ऊपर आपको इतना इंटरेस्ट देना, ये इफेक्टिव पेमेंट बन गई। हमने अपना फॉरवर्ड रेट क्रिएट किया बेसिकली। अब अगला सिनेरियो किसका है? डिपॉजिट का है। डिपॉजिट के केस में डॉलर हमें मिलेंगे या हम पे करेंगे? सर हमें मिलेंगे। रिसीट का केस है, हम क्या है? एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें यूएस डॉलर मिल रहे हैं। अगर इनकेस हमें यूएस डॉलर मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हम आज अगर यूएस डॉलर किसी बैंक से उधार लेके रुपए में इन्वेस्ट कर दें तो बाद में हमें वो इन्वेस्टेड रुपी अमाउंट मिल जाएगा। यही चीज हमें डीलर देता है। जब हमारे पास यूएसडी एक्चुअल में आ जाते हैं तो हम वो यूएसडी एक्चुअल में डीलर को क्या करते हैं? दे देते हैं। डीलर हमें उसके अगेंस्ट क्या देता है? पीकेआर। तो बजाय इसके कि मैं डीलर का इंतजार करूं, मैं आज यूएसडी बोरो करके बैंक में जमा करा देता हूं, रुपी अकाउंट में जमा करा देता हूं। रुपी अकाउंट में जो पैसे होंगे वो मुझे 3 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद मिल जाएंगे। सर ये कैसे होगा? आओ देखते हैं। Alright. अब हमारे पास सवाल की सिचुएशन है जिसके अंदर आ रहा है कि भाई हमें रिसीट होगी 20,000 यूएसडी की। कितने टाइम में? 3 महीने में। 3 महीने में मुझे यूएसडी मिलेंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स सिनेरियो है। पहले मैंने डॉलर में क्या किया था? डिपॉजिट कराया था। अब मैं डॉलर में क्या ले लूंगा? लोन ले लूंगा, उतना जिसकी फ्यूचर वैल्यू इतनी बने जितने डॉलर मुझे मिलने वाले हैं। सर ये क्या बोल दिया आपने? 1 मिनट अभी करके दिखाता हूँ। सही। और फिर उसके बाद इक्विवेलेंट अमाउंट पे क्या होगा? पीकेआर में लोन ले लूंगा। ठीक है, 3 महीने दिए हुए, स्पॉट रेट भी दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है, यूएसडी का लेंडिंग और बोरिंग रेट भी दिया हुआ है। 3 महीने है ना? ठीक है, अब मुझे तुम लोग डिटेल्स बताना। सही। अभी करके दिखा दूं। रिसीट इन 3 मंथ्स कितने मिल रहे हैं? 20,000 यूएसडी। फॉरवर्ड रेट कितना है? 1.2-1.5 पीकेआर पर यूएसडी। अगर डीलर की बात मान जाता हूं तो डीलर मुझे कितना रेट दे रहा है आज? डीलर मुझसे $20,000 लेगा या देगा? मुझसे लेगा, मुझसे बाय करेगा। तो रेट कौन सा अप्लाई होगा? बाइंग रेट। पहले तो ये डिटरमिन कर लो। डीलर ने मुझसे यूएसडी क्या करने हैं? लेने हैं। लेने का मतलब बाय कर रहा है। बाय का मतलब कौन सा रेट? बाइंग रेट। मेरे पास यूएसडी है, मैं उसको पे ऑफ कर रहा हूँ। बाइंग रेट कोड कौन सा है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट?
यूएसडी को कन्वर्ट करना है यूएसडी डिनोमिनेटर में। कैसा कोट है ये? डायरेक्ट कोट के केस में बाइंग रेट कौन सा वाला होता है? छोटा वाला। सो अगर मैं डीलर के पास जाता हूं, डीलर रिसीट आफ्टर 3 months, डीलर मुझे 3 महीने बाद कितने पैसे देगा सर? डीलर बोलेगा भाई मेरे दरवाजे पे आओ, एक काम करो 20,000 यूएसडी यहाँ छोड़ जाओ और हर यूएसडी के बदले 112 रुपए ले जाओ। टोटल कितने हुए? 2.24 मिलियन। सर हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया है 2.24 मिलियन। सही, ये मुझे डीलर दे देगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो मेमन ठहरा, मैं अपना मनी मार्केट हेज खुद बनाऊंगा। सही है, खुद बनाऊंगा। आई एम गोइंग टू टेक लोन इन यूएसडी अकाउंट, बोरोइंग इन यूएसडी अकाउंट। मुझे बैंक को 3 महीने के बाद कितने यूएसडी देने हैं? 20,000। बैंक का बोरोइंग रेट कितना है? यूएसडी का बोरोइंग रेट बताओ। 6%। 6% पे यूएसडी में मैं लोन ले सकता हूं। अग्री करते हो? इतना मैं लोन ले सकता हूं। ठीक हो गया जी। सर मैं रीपे कितना कर सकता हूं? मैक्सिमम रीपेमेंट आफ्टर 3 months। यूएसडी सर 3 महीने में मैक्सिमम मैं रीपे कर सकता हूं 20,000। अग्री करते हो? इतना ले सकता हूं 20,000। सो आई कैन बोरो नाउ मैक्सिमम पॉसिबल बोरोइंग टुडे। आज कितनी बोरोइंग कर सकता हूं सर? 20,000 की आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने किस पे? 6%। 3/12। अग्री करते हो? बताओ कितनी है प्रेजेंट वैल्यू? 19,704। सर ये जो 19,704 है ये आपने क्यों ले लिए बैंक से आज 3 महीने के बजाय? इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू पीकेआर और क्या कर दूंगा? इन्वेस्ट इनटू पीकेआर। मैं पीकेआर में इन्वेस्ट कर दूंगा। 3 महीने बाद जो पैसे मुझे मिलने वाले हैं वो आज सर्टेन हो गए। आज वो यकीन दहानी हो गई कि इतने पैसे मिलने हैं। आओ देखते हैं कैसे। अब आ जाओ पीकेआर की कहानी। मैं क्या करूंगा? इस 19,704 को पीकेआर में इन्वेस्ट कर दूंगा। इन्वेस्टेड इन पीकेआर टुडे इन पीकेआर बैंक। कितने किए सर? मेरे पास 19,704 थे। ये मेरे हाथ में थे ना। मुझे पता है इतनी पेमेंट मैं कर सकता हूँ, ये बाद में पैसे आएंगे। इसके एवज मैंने बैंक से आज इतना कर्ज उठा लिया। कौन से बैंक से? यूएसडी वाले बैंक से। यूएसडी वाले बैंक से इतना उठा लिया। ये 19,704 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ आज के स्पॉट रेट पे। ये मैं किसके पास लेकर गया? डीलर के पास। ये क्या है? यूएसडी। डीलर मुझसे यूएसडी क्या कर रहा है? खरीद रहा है। खरीदने का मतलब कौन सा रेट? बाइंग रेट। बाइंग रेट डायरेक्ट कोट में कौन सा वाला होता है? छोटा वाला। बताओ क्या है? 105। डीलर ने मुझे इतने पैसे दे दिए। बताओ कितनी इन्वेस्टमेंट की? 107 है 105 है? देख के बताओ। छोटा वाला रेट चलेगा बिल्कुल। 107 109 है बड़ी। 107 109 है। लड़का सही बोल रहा है यार बिल्कुल। कोई ऐसा थोड़ी मद्दी बिरयानी खा के आया हुआ टुल पड़ा हुआ क्लास में थोड़ी। 107 कितना हो गया जी? 2108328 210838। ठीक है 210838। ये हम आज इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन पीकेआर सेविंग। ठीक है कितना इंटरेस्ट मिलेगा जी? एट द रेट ऑफ सेविंग कितना है पीकेआर में? 8%। 8% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 कितना हो गया? 42,167। ये आपको पैसे मिल गए। एंड में आपको बैंक से कितने पैसे मिले?
receipt of PKR at the end of 3 months. 3 महीने के एंड में रिसीट ऑफ PKR कितना होगा? 210,8,328 मल्टीप्लाइड बाय, या बल्कि चलो इन दोनों को ऐड ही कर दो ना, फ्यूचर वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है। बताओ ऐड करके 2150,495 अग्रीड। ये बन गया तुम्हारा टोटल। इफेक्टिवली यहां पे तो देखो तुमने गेम खेला था, ये ले लिए उधार, कन्वर्ट करा लिए, बैंक में डाल दिया, अभी जेब में कुछ आया? जेब में कुछ आया भाई लोग? नहीं जी, इफेक्टिवली जेब में ये आया, तो इसको हम कहेंगे इफेक्टिव इनफ्लो, एग्जैक्टली उलट उसका। डीलर कितने दे रहा था? 22,40,000। कितने दे रहा था? 22,40,000। हमारे जेब में कितने हैं? 21,50,000। क्या बेहतर है? डीलर बेहतर है सर। हर दफा थोड़ी कोई मनी मार्केट हेज चलेगा तुम्हारा। ये कर लो ऑप्शन 1 फॉरवर्ड, ऑप्शन 2 मनी मार्केट हेज। ऑप्शन 1 में आ रहा है 2240,000 और मनी मार्केट हेज में आ रहा है 2150,495। ठीक है। सेविंग इन फॉरवर्ड कितनी बन रही है तुम्हारी? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सेविंग कितनी बन रही है? क्योंकि ये बेहतर ऑप्शन है। 89,505। इतने पैसे तुम्हारे बच रहे हैं, ये इफेक्टिवली तुम्हारा रेट बन रहा है। चलिए जी, कॉपी कर लें इसको, कोई सवाल हो तो पूछ लें। एवरीवन बोथ ऑन जूम एंड लाइव क्लास। आसान है मनी मार्केट हेज, सिंपल है। ये प्रैक्टिकली होता है जिंदगी में, जैसे पढ़ रहे हो वैसी एप्लीकेशन देखोगे। ACCA क्या है, मैं इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे 2-3 सवाल वैक में करवाए थे ना मैंने, ACCA के करवाए थे। ACCA में पिछले 5 साल भी ये 3 सवाल आए जो मैंने तुम लोग करवा दिए। विंटर 21 का आया, वो टेस्ट में दे दिया था, जो टेस्ट में दिया था वो BFD का था। तकरीबन सारे करवा चुका हूँ। एक दफा एग्जाम के टाइम पे ये भी कर लोगे तो काफी हो जाएगा। तुम लोग का बंच मैंने तैयार कर लिया है, उसकी बस सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे रखवा के तुम लोग को प्रिंट आउट दे दूंगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की पूरी थियरी, नोट, सवाल सब उसमें डले हुए। कुछ सवाल फिर उसमें ऐसे आएंगे जो तुम लोग डिफिकल्टी लेवल को मैच नहीं करते, थोड़ा सा वो फाइनल के कैलिबर के।
क्या इसमें तो आया ही ये वाला है बेहतर ऑप्शन। अगर तुम 2150 को डिवाइड बाय कितने $20,000 कर दो तो आ जाएगा इफेक्टिव रेट। फ्यूचर वैल्यू में 3 मंथ्स के बाद कहाँ पे? हाँ इसको लो 210828328 को मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 8% इंटू 3/12 तो डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी। नहीं ये तो ऐड कर लिया ना तुमने दोनों को, ये 1 प्लस ही तो है, ये 1 है और ये प्लस है, इंटरेस्ट टाइम फैक्टर। बताओ मनी मार्केट है अच्छा है वैक अच्छा है? वैक अच्छा है। तुम्हारे अलावा किसी ने जवाब नहीं दिया वैक। ये देखो ऐसे यहाँ पूछते हैं, जूम वाले से पूछते हैं, हाँ भाई ये फॉरेक्स फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है वैक अच्छा है? देखते हैं क्या जवाब आता है। चलो इधर भी एक ने बोला सर वैक अच्छा है, वैक अच्छा है। वैक क्या है काफी? तब फॉरेक्स और फरारी सबके लिए नहीं है। फॉरेक्स में तुम्हें पता है किस तरह काम किया जाता है? मिसाल एक बंदे के 10 लाख रुपए हैं, उसने फॉरेक्स में लगाए, ठीक है, लाख रुपए का गेन हो गया। फॉर एग्जांपल 10% की एक डील थी, 10% कमा लिया। अब वो 10 लाख रुपए साइड लेके घर ले जाएंगे वापस, जो लाए थे वो वापस ले गए, 1 लाख बचे। ये 1 लाख क्या है जी? कमाए हुए पैसे हैं, 1 महीने 2 महीने की एक डील में आपने कमा लिए। वो लेते हैं उसका 19 टाइम्स लेवरेज, यानी डिपॉजिट होता है 1 लाख का, ट्रेडिंग करते हैं 20 लाख की, 19 टाइम्स लेवरेज। इस 20 लाख रुपए के ऊपर जो इनकम बनती है, उस इनकम में से जितना इंटरेस्ट, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने ये 19 लाख रुपए उधार लिए, वो इंटरेस्ट माइनस हो जाता है, रिमेनिंग प्रॉफिट आपके अकाउंट में डेबिट हो जाता है और 19 लाख की पेमेंट हो जाती है। मान लो आपने 20 लाख रुपए के अगर ऊपर लाख रुपए कमाए तो दैट्स 5%, 5% की डील की लाख रुपए कमा ली। अब वो लाख के प्रॉफिट में से चंद 1,000 रुपए इंटरेस्ट में निकल जाएंगे, 1,000 2,000 रुपए बहुत हुआ तो 2-2,500 रुपए, बाकी 97,500 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए और 19 लाख की रीपेमेंट हो गई। अब ये बन गए 2 लाख तकरीबन। इसके ऊपर लोग लेते हैं फिर 38 लाख रुपए का लेवरेज, 40 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर लें। और फिर कभी कभी जब ये 5% नीचे आता है ना, 20 लाख का 5% नीचे आना है 19 लाख, आपका कैपिटल तो इरोड हो गया। वो एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म 19 लाख रुपए अपने वापस निकालेगा और आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। ये भी होता है। चलिए जी डन, अगले सवाल पे आ जाए। ऑल राइट, एक ने बिल्कुल सियासी जवाब दिया है, सर ना वैक अच्छा है ना फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस अच्छा है। तो सियासी नहीं है, सही सही जवाब भी एक तरीके से है। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, एग्जांपल्स खत्म हो गई है।
ABC Limited has bought a shipment from USA and has to pay 4 million in 90 days. 4 million pay करने हैं. The company is planning to go for either forward contract or money market hedge. Spot rate दिया हुआ है आज का, forward rate दिया हुआ है 3 महीने का. नीचे लैंडिंग और डिपॉजिट के रेट्स दिए हुए और आपसे पूछा गया है कि भाई बताओ कंपनी को फॉरवर्ड रेट की तरफ जाना चाहिए या मनी मार्केट हेज की तरफ जाना चाहिए. इसमें क्या हो रहा है? पेमेंट हो रही है, रिसीट हो रही है फॉरेन करेंसी की? पेमेंट हो रही है. कितने डॉलर्स? 4 मिलियन डॉलर्स. तो पेमेंट करने के लिए हम आज क्या करेंगे डॉलर्स के साथ? लैंडिंग करेंगे, डिपॉजिट करेंगे? सॉरी, बोरिंग करेंगे, डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट करेंगे सर. डिपॉजिट करने के लिए पैसा कहां से आएगा? पीकेआर के बैंक अकाउंट से. पीकेआर के बैंक अकाउंट से उधार लेंगे और यूएसडी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे. जल्दी करो, स्टार्ट. एवरीवन ऑन द Zoom as well, start.
हाँ भाई, आज यूएसडी अकाउंट में कितना डिपॉजिट करना है? 4 million to 1 plus 7% into 3 upon 12. 393 393,120 4 393,120 सही है। ये 393,120 कन्वर्ट होंगे इंटू 85 कितना? 33415 2255 इतना हमें आज लोन चाहिए। इसके ऊपर 14.5% के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट कितना लगेगा? ऐसा ही है। जो यूएसडी आज तुम्हें डिपॉजिट करने हैं उसको तुमने लोन की शक्ल में ले लिया। लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 14.5 into 3/12 11 million 328 सही है। यही आ रहा है, चेक कर लो। एग्जैक्ट नंबर बताओ। 1211 3022 ये अमाउंट सही है ना? सर मेरी अमाउंट आ गई 3341523334। तो बेसिकली वो 203 लिया था वहां पे, 204 लिया था। हमने 203 लिया और राउंड ऑफ करके भाई $1 से 85 रुपए का फर्क आना चाहिए बस, इससे ज्यादा का नहीं आना चाहिए। 334 आगे क्या है? 255 की जगह 334 है, 85 का ही फर्क है ना, तो सही है। जो इसके हिसाब से बन रहा है वो बताओ, 4 के हिसाब से। 334 तुम्हारा 340, 6 रुपए ज्यादा है, 334 होना चाहिए। प्लस करो 346 265 356 प्रैक्टिकली ये आउटफ्लो निकला है। 100-150 रुपए का फर्क है। मसला नहीं है, अगर यूएसडी में $1 का फर्क आएगा तो 100-150 का फर्क आएगा, कोई मसला नहीं है उसमें। अब बताओ, डीलर तुमसे ज्यादा पैसे ले रहा है या मनी मार्केट हेज में ज्यादा पैसे लग रहे हैं? मनी मार्केट में ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? डीलर। दिस इज दी बेटर ऑप्शन, ये तुम्हारे लिए एक बेहतर ऑप्शन है। अगर इफेक्टिव रेट निकालना चाह रहे हो तो इसको डिवाइड करवा देना 4 मिलियन से। मनी मार्केट हेज इफेक्टिव रेट $346,265,356 अपॉन 4 मिलियन। बताओ टोटल 86.57। और डीलर तुम्हें क्या रेट दे रहा था? 86.2। 37 पैसे की बचत हुई है तुम्हारी वहां पे। कॉपी कर लो आराम से।
साथ कहने से टेन्योर क्या बता रहा है? टेन्योर इज 90 डेज, 3 महीने। टाइम पीरियड 1 महीने में तो पेमेंट करनी ही नहीं है, 3 महीने में करनी है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। टेन्योर मींस टाइम पीरियड। हो गया जी कॉपी एवरीवन? ठीक है, अब इसके बाद वाला सवाल देखते हैं। ये आईकैप इंटर 2009, ठीक है। Kalat Industries Limited is a medium-sized company which carries out extensive trading, imports as well as exports with various German companies. The management of QIL is concerned about the recent fluctuations in the exchange rate parity between Pak rupee and euro. They are considering hedging the following transactions which they want to undertake on December 15, 2009. ठीक है। Nature of transaction: import, export, export और import. पहली वाली इंपोर्ट हो रही है तुम्हारी 2,23,500 यूरोज में, ठीक है, यानी ये तुम्हें 2,23,500 यूरोज क्या करने हैं? पे करने हैं। ये हो रही है जून 15 को 2010। दूसरा एक्सपोर्ट हो रही है स्पोर्ट्स गुड की 98,500 की, ये तुम्हें क्या करना है? रिसीव करना है। कब? मार्च 15 को। एक हो रही है 3 महीने बाद, एक हो रही है 6 महीने बाद। देखो आज क्या है? आज दिसंबर 15 2009 है। एक 3 महीने बाद है और दूसरी 6 महीने बाद। एट द सेम टाइम आखिरी जो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी हो रही है वो किस में करनी है तुम्हें पेमेंट? 22.5 मिलियन। तो इसको हेज करने की जरूरत है? तुम्हारी होम करेंसी में ही है ये पेमेंट, यूरो में नहीं है। तो जितना भी रेट फ्लक्चुएट कर जाए ये पेमेंट कितनी रहेगी? इतनी ही रहेगी। सही है। फिर अगर एक और चीज और गौर करो तो इंपोर्ट ऑफ आईटी इक्विपमेंट और एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स किस डेट पे है? सेम डेट पे। 223,500 क्या करने हैं? पे करने हैं, और 77,000 तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो प्रैक्टिकली तुम्हें नेट अमाउंट पे करना होगा। करो माइनस 223,500 माइनस 77,000 करो, कितना बना? 143,500। 146,500 is effectively your payment on June 30, and at the same time 98,500 is effectively your payment on March 15। यानी एक पेमेंट करनी है तुम्हें 3 महीने के बाद, एक पेमेंट करनी है तुम्हें 6 महीने के बाद। देख के क्या लग रहा था कि 4 ट्रांजेक्शन है। इफेक्टिवली कितनी ट्रांजेक्शन है? सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन है। एक में तुम्हारे पास पेमेंट हो रही है एट द सेम टाइम 98,500 की, नहीं सॉरी, हाँ 146,500 की, और दूसरे में हो रही है रिसीट हो रही है 98,500 की। तो एक पेमेंट तुम्हारे पास 146,500 की हुई, दूसरे में रिसीट हो गई 98,500 की। यानी एक हमारा डिपॉजिट वाला केस होगा, एक हमारा लेंडिंग बोरोइंग वाला केस होगा। सही है। अकॉर्डिंग टू QIL's बैंक द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल ऑन दिसंबर 15 2009। स्पॉट 3 मंथ्स 6 मंथ्स। स्पॉट रेट बाय सेल दिया हुआ है, 3 मंथ्स फॉरवर्ड दिया हुआ है, 6 मंथ्स फॉरवर्ड दिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोइंग एंड लेंडिंग इन रिस्पेक्टिव करेंसीज आर एज फॉलोज। 3 मंथ्स 6 मंथ्स बोरोइंग दी हुई है, लेंडिंग दी हुई है। इसको 2 अलग अलग केस रख के चलना। पहला पेमेंट का केस है 146,500,000 यूरोस की पेमेंट का केस। दूसरा रिसीट का केस है 98,500 की रिसीट का केस। एक मार्च 15 को हो रही है 3 महीने बाद, एक पेमेंट 6 महीने बाद हो रही है 6 महीने बाद, ठीक है, यानी कि जून 30 को हो रही है। पेमेंट 6 महीने बाद है, डिपॉजिट यानी रिसीट्स जो है वो 3 महीने के बाद है। दोनों का अलग अलग मनी मार्केट हेज बनेगा, दोनों का अलग अलग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कवर बनेगा, और हम देखेंगे इसका ऑप्शन किसका ज्यादा बेहतर है। स्टार्ट करो, ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर मैं इंशाल्लाह तुम लोगों को ऑफ दे दूंगा। आखिरी वाला तुम लोग होमवर्क में करोगे एज ए प्रैक्टिस।
पेमेंट कितनी करनी है जून 30 को? 146,500। उसका जरा मुझे फॉर्मूला बताना, कितने में से कितना माइनस हुआ? 37,000। की थी सेम डेट, ठीक है, ऐसा ही है। चलिए 146,500 यूरोस। दूसरी कौन सी डेट है? मार्च 31। मार्च 31 पे रिसीट कितनी है? 98,500। ये रिसीट राइट। इनको पेमेंट अंडर फॉरवर्ड रेट कितनी मिल रही है? 6 महीने का बताना मुझे, 6 महीने का रेट। और चूंकि यहाँ पे तुम पेमेंट कर रहे हो तो सेलिंग रेट अप्लाई होगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 146,500 मल्टीप्लाई बाय 123.54। कितना बना? 18 मिलियन। ठीक है, इतनी पेमेंट तुम्हें करनी पड़ रही है रुपीज में। और यहाँ पे रिसीट कितनी हो रही है अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? $98,500 मल्टीप्लाई बाय बाइंग रेट ले रहे हो छोटा वाला 123.62। कितना बना? वन 12176570। 12176570 सही है, ठीक हो गया। ये दोनों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अंडर। अब पहला तो मनी मार्केट हेज बनाओ पेमेंट का। यूरो पेमेंट, और दूसरा यहाँ मनी मार्केट हेज बनेगा रिसीट का। 98,500 रिसीट, ये भी यूरोज। पेमेंट करने के लिए आज मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा यूरो को, या बैंक से उधार लेना पड़ेगा? डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। टू बी ऑब्टेन्ड इन यूरोज फ्रॉम यूरो बैंक अकाउंट। टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरो अकाउंट। आपको इतने पैसे यूरो में चाहिए, 146,500। इसके लिए आपको आज डिपॉजिट कितने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे? इनटू यूरो अकाउंट। सर 146,500 की प्रेजेंट वैल्यू ले लें। 146,500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3% है डिपॉजिट का रेट। यूरो का 6 महीने का डिपॉजिट का रेट 3% इंटू 6/2 12 सॉरी माइनस कितना बनता है? 145,409। ये तो मैं कन्वर्ट कराने होंगे किसमें? पीकेआर में। लोन इन पीकेआर
145,409 मल्टीप्लाइड बाय कितना रेट स्पॉट में आज क्या चल रहा है सेलिंग रेट 124 पॉइंट अलग आ रही है 331 लड़के तू गलतियां कर रहा है आज कैलकुलेटर में मसला है 144 उस्ताद भंड मार रहा है आज वन 335 into 125 4.52 करो मल्टीप्लाई 17 972 594 17 मिलियन का आज लोन लेना पड़ेगा स्पेंड इंटरेस्ट कितना लगेगा 6 महीने वाला बोरिंग रेट बताओ 11% 6 महीने की ऐसा ही है कितना बनता है 98849 टोटल पेमेंट बताओ इफेक्टिव पेमेंट इन PKR 18961 086 ठीक है जी ये तुम्हारी इफेक्टिव पेमेंट हो गई इफेक्टिव रेट बताओ $18961,086 डिवाइडेड बाय कितने यूएसडी यूरो 146,500 बताओ 129.4 यहाँ तो 129 के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो यहाँ किस हिसाब से कर रहे हो तो बेहतर कौन सा हुआ डीलर बेहतर है अब आई कैप का सवाल है तो दिल क्या बोलता है अगला वाला बेटर कौन सा होगा मैक्सिमम पेमेंट इन यूरो अकाउंट कितनी कर सकते हैं 98,500 इतनी मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हैं तो इसके लिए आज उधार कितना ले सकते हैं मैक्सिमम बोरोइंग टुडे आज उधार ले सकते हैं 98,500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या बोरोइंग रेट है यूरो का 3 महीने का कितना है जी 5% 5% मल्टीप्लाई बाय 3/12 होगा यहाँ पे 6/12 नहीं होगा कितना बना 97283 ये मैक्सिमम बोरोइंग है जो तुम आप कर सकते हो किसमें यूरो में डिपॉजिट इनटू PKR ये 97283 ये आप लेके जाओगे किसके पास डीलर के पास डीलर आपको इस पे क्या देगा बाइंग रेट कितना रेट है 123.62 कितना बना 12026 120,264 41 120
26241 ठीक है। ऐसे ही इतना हम क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं पीकेआर में। इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा कितने रेट पे? पीकेआर का सेविंग्स रेट क्या है? लड़का लाया रिबटल, कह रहा है यार ऐसे कैसे सर आपने बोल दिए, आखिर में क्या है? 241 की जगह 124। उसने आगे पीछे ही किया बेचारे ने, डिजिट तो वही थे। चलो इंटरेस्ट कितना है पीकेआर पे? 6.5% मल्टीप्लाई बाय 3/12 सही है। कितना बना इंटरेस्ट? 195,424। इफेक्टिव रिसीट निकालो पीकेआर में। इफेक्टिवली मुझे पैसे मिले कितने? वन ट्रिपल टू 1548 ठीक है। इफेक्टिव रेट कितना बना? ये इफेक्टिव रेट के मार्क्स नहीं होते, मैं वैसे ही निकालना सिखा रहा हूँ। 120.07। डीलर क्या दे रहा था? 123.62। आपको क्या मिल रहा है? बेहतर क्या हुआ? हाँ वो 121 है। रिसीट के केस में मनी मार्केट हेज बेहतर है और पेमेंट के केस में फॉरवर्ड बेहतर है। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ 121,76,570। ठीक है सर, डिपॉजिट इनटू पीकेआर में आज का स्पॉट रेट नहीं यूज होगा। तो आज का स्पॉट रेट ही यूज किया तुम लोग? 123.62 आज का स्पॉट रेट ही। ला हौल वला कुव्वत, मियां क्या कर रहे हो? ये तुमने उधार लिया है मैक्सिमम बोरिंग 97,283, तो इसको आज के रेट पे कन्वर्ट कराओगे ना। अब रिकॉर्डिंग वाला 15 मिनट तक तड़पता रहेगा, ये क्या हो रहा है? एंड में उसको पता चलेगा सही कर दिया। बताओ दोबारा से, सही कर रहे हैं भाई? साद सही आइडेंटिफाई किया तुमने। कितना रेट है? मैंने 24 पॉइंट कितना बना? कितना? 1208,4612। इंटरेस्ट कितना है इस पर? 6.5% के हिसाब से 3 महीने का। $392750 टोटल। क्या कुछ मसला हो रहा है? तुम्हारा नंबर कुछ और आ रहा है? लाओ कैलकुलेटर दो इधर। कौन सा नंबर? ये वाला भी चेंज होगा? 612 हटा दूं, इसकी जगह क्या ले आऊं? 494 इंटरेस्ट। इतना ज्यादा बदल गया? 196,373। क्या कर रहे हो तुम लोग? कैलकुलेटर चला रहे हो कि गिटार बजा रहे हो? पहले भी वो 3 कुछ नहीं आ रहा था। 196 टोटल बताओ यार। कैलकुलेटर दो इधर। बिल्कुल सही आया। लाओ टोटल करो। 12280 12280
867 इफेक्टिव रेट बताओ 124. अभी भी बेहतर ही है, मनी मार्केट हेज बेहतर है फॉरवर्ड्स, कंक्लूजन नहीं चेंज हुआ। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन अब तुम लोग होमवर्क में करोगे। यहां तक ये बात मुकम्मल हो गई। किसी का कोई सवाल जूम पर, एनीवन, या यहां तक क्लियर होता है? फिर चलो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, आज जल्दी छोड़ा है, इंशाल्लाह अगली क्लास टाइम पे खत्म करेंगे। हाँ कॉपी कर लो आराम से यार। मुताहिर कल शायद ऑडिट की लगी हुई है, मैं पता कर लेता, होगी तो इंशाल्लाह फिर हो जाएगी।